सजा का ऐलान होना है। मोदी केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। 2019 में बयान दिया गया था कर्नाटक में। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या सजा दी जाती है। अगर 2 साल की सजा दी जाती है तो लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा था अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल तक की सजा मिलती है तो लोकसभा सदस्यता जो है उसकी रद्द हो सकती है। अब ऐसे में मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। आज जैसे ही राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे उसके बाद इस मामले में देखिए फैसला आया जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। अब बस इंतजार आखिर राहुल गांधी को क्या सजा दी जाती है। सजा दी जाएगी, बस थोड़ी देर का इंतजार। राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। दो 2019 में रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। 2019 में रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुनवाई हुई मामले की और आज फैसला आया जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। अब देखना यह होगा कि 2 साल की सजा जो कोर्ट की ओर से दी गई है उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरे की तलवार जो है वो लटक गई है, क्योंकि अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। 2019 में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कर्नाटक में चुनावी रैली में, और उन्होंने कहा था कि आखिर सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर घमासान मचा। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री की ओर से इस मामले में मुकदमा दायर कराया गया। मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हमारे साथ सहयोगी मेहुल ना हसे मैंने वो खबर नहीं दी, 10,000 વધારે ना હોય। आज क्या हुआ? हिंदी में बताइए, हिंदी में बोलो। आज राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। ઓકે, તો જામીન છે ગાંધીને આપવામાં આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ પરિષદ વંદે માતરમના નારેબાજી પર ફળો રહેલા। आपका नाम और रजिस्ट्रेशन? देसाई, स्टेट स्पोक पर्सन। हमारे साथ मेहुल बने हुए हैं। मेहुल, देखिए कोर्ट में इस वक्त क्या हलचल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा जरूर मिली है, पर उनको साथ ही साथ जमानत भी मिल गई है। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जमानत गुजरात हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, इसको अलग ये जरूर है। यहीं से इसको सूरत कोर्ट से ही जमानत राहुल गांधी को मिल गई इस मामले को लेकर, पर 2 साल की जो सजा का प्रावधान है उसको लेकर ये चुनौती दे सकते हैं गुजरात हाईकोर्ट में।
यही एक खबर बड़ी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये यहीं के यहीं इनको तुरंत ही तत्काल जमानत मिल गई है। ये कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की बात है। जिस तरह से ये मुद्दा उठाया था, धारा 504 के तहत 2 साल की सजा मांगी गई थी। कोर्ट ने इसको मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा जरूर सुनाई है, पर सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को इसी कोर्ट से जमानत भी मिल गई। बिल्कुल, इस वक्त मेहुल देखिए वहां पर हलचल कैसी है, क्योंकि ये शुरुआत में माना जा रहा था कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, और इसका जिक्र मैंने आपसे देखिए पहले भी किया कि जैसे ही सजा का ऐलान होगा जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो इस चीज की अपील करेंगे कि उन्हें तुरंत ही जमानत दे दी जाए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन लोकसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल की या उससे अधिक की सजा होती है तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। देखिए, मामला फिलहाल ये राहत मिली है जो जिस तरीके से इसके बाद आगे अगर कांग्रेस या राहुल गांधी के वकील जो गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती देंगे इस मामले को लेकर 2 साल की सजा को खास करके चुनौती देंगे, उस वक्त जो पूर्णेश मोदी है जिन्होंने ये अवमानना का जो एप्लीकेशन किया था, मामला दायर किया था, उनकी जो दलील गुजरात हाईकोर्ट में जाएगी इस मुद्दे को लेकर, उसमें ये बात जरूर उठ सकती है। और गुजरात हाईकोर्ट निचली कोर्ट के, लोअर कोर्ट के फैसले को किस तरह से संज्ञान में लेता है, न केवल 2 साल की सजा के मामले में राहुल गांधी को जमानत भले ही मिल गई हो, पर लोकसभा की सदस्यता का जो मामला है वो गुजरात हाईकोर्ट हो सकता है जरूर संज्ञान में ले। फिलहाल राहत की बात है कि इस मामले में राहुल गांधी को जो है जमानत मिल गई है। रघु शर्मा भी वहां पहुंचे हैं जो कि गुजरात चुनाव में गुजरात के प्रभारी थे, राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हुआ करते थे। रघु शर्मा समेत बड़े कांग्रेसी नेताओं का सूरत में जमावड़ा है, राहुल गांधी के साथ वो लोग हैं। और अब इस मामले की तफ्तीश से जो वकील है उनके साथ गहन चर्चा करेंगे और आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए इस मामले को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के लंदन वाले बयान से लेकर भी कांग्रेस और राहुल गांधी खुद घेरे में है। इसी तरह से मेहुल अभी रवा दे निकेश, रवा दे। नुकसान ही होता है, उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ मेहुल लगातार बने हुए। मेहुल, अब ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं और कांग्रेस पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये बयान दिया गया था राहुल गांधी की ओर से, और अब अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस बार भी संसद में गतिरोध उठा, गतिरोध की वजह से कांग्रेस ने उठाया पूरे संसदीय सत्र के दौरान, ये भी देश की जनता को पता है। मेहुल, रोकना चाहेंगे आपको। देखिए सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी कोर्ट से निकले हैं और आप देख सकते हैं राहुल गांधी कोर्ट से निकलते हुए सूरत सेशन कोर्ट में, जहां पर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें जमानत मिल चुकी है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएं। बी.ए. मांगूखिया, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। सर आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रही? कोर्ट को आज ज्यादा का मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए
हाँ, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूँ। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन किन आईपीसी के तहत ये सजा सुनाई गई है? 499 और 500। गाड़ी साइड में लगा दौड़ता जी है, नहीं दौड़ता तो देखिए आगे अपील कर सकते हैं, 30 दिन का वक्त है। 2019 में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल देखिए फिलहाल जेल नहीं जाएंगे, जमानत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। मेहुल हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल, कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में वैसे ही पिछले 2 टर्म से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, उस वक्त भी 26 की 26 जो लोकसभा गुजरात बैठक थी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। दोबारा जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं पाई और यही खामियाजा कांग्रेस को आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा की गई उसके चलते गुजरात के लोकसभा चुनाव में भुगतनी पड़ सकती है। चूंकि मैं आपको बताऊं कि जब से मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का बयान आया, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का, मधुसूदन मिस्त्री का बयान आया विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उसी ऐसे ही बयानों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब तक बचते आ रहे थे, पर जो जातीय समुदाय वाली जो टिप्पणी है उससे पहले जब तक गुजरात विधानसभा में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते मोदी के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे और मामले सामने आए, तो ऐसे बयान सामने आए जिसका खामियाजा लगातार कांग्रेस को गुजरात में भुगतना पड़ता आ रहा है। अब कांग्रेस की मुश्किल इस तरह से कि जिस तरह से मोदी समुदाय के खिलाफ राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उसको लेकर 2 साल की सजा मिली है, पर यह जरूर है कि जमानत मिल चुकी है। पर लोकसभा चुनाव में ऐसे बयानों को सोशल मीडिया टीम जो है बार बार वायरल किया करती है और जनता के दिमाग में यही चीज बिठाना चाहती है। मैं आपको एक संज्ञान के तौर पर बताऊं कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी गुजरात के ऊपर टिप्पणी की है। इसको लेकर भी गुजरात में काफी रोष है कि इस तरह से किसी का आकलन करना, एक समुदाय का, जाति का, एक प्रदेश के नेताओं का इस तरह से अपमान करना, प्रदेश के जनता का इस तरह से तेजस्वी ने अपमान करना। इससे पहले घुड़कर के साथ अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उसको लेकर भी काफी टिप्पणियां उनको सहन करनी पड़ी थी कि घुड़कर प्रजाति के साथ जो पशु प्रजाति की घुड़कर जो कच्छ के रण में होती है उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी इस तरह का बयान किया था, जो काफी लगता है कि राजनेताओं के द्वारा किसी जाति, किसी प्रदेश के लोग उनकी टिप्पणी कर बयानबाजी को लेकर देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि संसद में भी घमासान मचा हुआ था। राहुल गांधी से ये लगातार कहा जा रहा था कि वो माफी मांगे, उन्होंने लंदन में जो बयान दिया था। अब क्या लगता है, क्योंकि एक मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं राहुल गांधी, अब कांग्रेस कोई नरम रुख अख्तियार कर सकती है या फिर अडिग रहेगी अपने बयान पर? राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया, क्योंकि एक मामले में हम देख रहे हैं कि दोषी करार दे दिए गए हैं वो। देखिए, कांग्रेस का आक्रामक रवैया आपको भी पता है, 2 टर्म से जो संसद चल रही है
दूसरे सेशन में भी जिस मेहुल, तरह से रोकना गतिरोध चाहूंगी चलाया। आपको। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। शिव कुमार जी, देखिए 2 साल की जो सजा है उसका ऐलान किया गया है, हालांकि उन्हें बेल मिल चुकी है राहुल गांधी को। देखिए, बेल तो मिलनी ही थी, क्योंकि ये सजा 2 साल के नीचे की थी, 2 साल तक की थी, तो बेल तो मिलनी ही थी। लेकिन ये डिफेमेशन का जो केस जो है, ये पुण्य मोदी जी एक बीजेपी के एमएलए ने इन्होंने किया था, जो एक रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो है सारे मोदी चोर हैं, ये सारे मोदी ही क्यों चोर हैं। इस पे उन्होंने शायद एक वहां पे पिटीशन फाइल की थी, जिसपे ये ऑर्डर आया और आज कोर्ट ने उनको जो है सजा दी। और इसमें चूंकि जो सजा दी गई है, इसमें दोनों दे सकते थे उनको, चाहे 2 साल की सजा या। तो ये आप ये समझ लें कि आपको जनता ने जनादेश में पीट दिया है, तो आप जनता से बदला लेने के लिए हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। बिल्कुल। चलिए शिव जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिव कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, आज जो सूरत की कोर्ट ने जो आज एक आदेश पारित किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, इसमें ये उन्होंने कहा है कि जो है उनकी जो कंप्लेंट उनके खिलाफ हुई फाइल की गई थी कि इन्होंने जो सारे मोदी को चोर किया, जो सरनेम था और कॉमन सरनेम रिमार्क इसमें जो शो हुआ कि सारे लोग मोदी पे लागू होता है, जिसपे आज कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि जो है इनको 2 साल की सजा दी जाए। हालांकि उनको बेल मिल चुकी है और अभी आगे की कोर्ट देखते हैं इस पे क्या निर्णय लेती है, ये बातें आगे आएंगी। शिव जी, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इस मामले में अगर हम समझना चाहें तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटक रही है या नहीं? हाँ, देखिए, अभी तो बेल मिल गई है, अभी स्टे तो भी हुआ नहीं, लेकिन 2 साल की सजा, ये लिली थॉमस का एक जजमेंट आया था 2013 में, उसमें ये हुआ था कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, मतलब जो है आरपीआई की तरह कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी सजा होती है तो उनकी सदस्यता इमीडिएट चली जानी चाहिए। ये कानून एक जजमेंट में आया था। तो अभी क्या माना जाए कि बेल मिल गई है, राहत है, लेकिन अभी फिलहाल टेंशन बनी रहेगी, या फिर ये मान लें कि ठीक है बेल मिल गई है तो अब राहुल गांधी फ्री रह सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर सजा पे स्टे हो जाता है तो फिर हो सकता है कि वो बनी रहेगी, लेकिन जब तक ये इस पे स्टे इनको नहीं मिलता है तब तक तो तलवार लटकी ही मानी जाएगी। अगर हम देखें जिस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है। एक लंदन में भी उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर राजनीति तो बहुत है, संसद में भी हम उस पर घमासान देखते हैं, लेकिन फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं है। तो क्या माना जाए कि उसके तर्ज पर आगे अगर हम देखें तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो? क्योंकि वहां पर भी वर्बल तौर पर ये कहा गया बीजेपी की ओर से कि ये मानहानि है, देश की कहीं ना कहीं एक जो छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। देखिए, ये तो पॉलिटिकल इशू है और हर कोई जो है कहीं जाता है तो अपनी बात करता है। लोगों की बात ही उनका भी कहना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो बाहर जाते थे वो भी बोलते थे, तो ये तो सारी चीजें एक पॉलिटिकल हो गई हैं। अब इस पे आगे ये देखते हैं कि कोई केस फाइल होता है। अब तो राजनीति तो बढ़ेगी चूंकि एक इशू मिल गया है। बिल्कुल, पार्टियों का काम है राजनीति करना, वो करेंगी ही। मेहुल, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। कांग्रेस की मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती हैं और पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस में जिस तरह से इससे पहले भी कांग्रेस खतरे में कई बार आ चुकी है बयानों को लेकर, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, मणिशंकर अय्यर का बयान हो। अब इस श्रृंखला में पूर्व प्रेसिडेंट कांग्रेस के राहुल गांधी भी जुड़ गए हैं। हालांकि उन मणिशंकर अय्यर और जो मधुसूदन मिस्त्री है, उनकी बयानबाजी से ये अलग बयान है। ये जाति और समुदाय के को प्रेरित करता हुआ ये बयान था और उसको लेकर जो मानहानि का जो दावा है वो पुण्य मोदी ने दायर किया था सूरत कोर्ट में। भले 2 साल की सजा मिली है, फौरी राहत की है, तो उनको जमानत मिल गई है, पर आने वाले दिनों में जब आने वाले ठीक 1 साल के भीतर लोकसभा चुनाव है अगले मई में, उस वक्त इसी सारे बयानों को जो मीडिया सेल है
बीजेपी का प्रतिस्पर्धी जो पार्टियां होती है उसी प्रकार के बयानों को उधेड़ उधेड़ कर इस तरह से एक जन छवि या जो ये कहते हैं कि संवेदना जताने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समुदाय को इस तरह से गाली गलौज किया था। जैसा आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, आप पार्टी के जो नेता थे उनके कई बयान वायरल हुए थे, कांग्रेस के कई बयान वायरल हुए थे। उसी को लेकर जो एक सिंपैथी जताने का मामला है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जरूर दिखेगा। चाहे मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया हो, उनके जाति समुदाय के बारे में कहा गया हो, गुजरात की जनता के बारे में कहा गया हो, या फिर मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से कहा था, सोनिया गांधी ने आगे जिस तरह से कहा था 2007 के चुनाव में, या फिर मधुसूदन मिस्त्री ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी 3 महीने पहले ही संपन्न हुए उसमें उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के स्टेडियम को लेकर, उनके नाम को लेकर जिस प्रकार से बयानबाजी हुई थी, ये सारे बयान कांग्रेस को ही अपने पैरों के नीचे आड़े आते रहे। और यही बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं ऐसे बयान हम अक्सर सुनते हैं जिसकी वजह से पार्टियों के लिए मुश्किल होती है। शिव कुमार जी, आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी कि देखिए आजकल अगर हम देखें तो राजनीति का स्तर जो है हर कोई इस बात को स्वीकारेगा कि गिरता जा रहा है। बयानबाजी का अगर हम बात कर लें सबसे ज्यादा, ऐसे में लगता है कि कोई ऐसे कानून की भी जरूरत है। जिस तरह ये तो कानून बन गया कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो सदस्यता रद्द होगी, लेकिन क्या बयानबाजियों को लेकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना है, भाषा शैली को लेकर भी किसी तरह के कानून बनने की जरूरत है? क्योंकि देखिए संसद में तो काफी ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिन्हें आप संसद में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बयानों में, जनसभाओं में अभी भी हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का स्तर काफी गिरता जा रहा है। इसका स्तर इतना गिर गया है कि आप देखते होंगे कि रोज कुछ न कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको देख के और सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि अब ये जो हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी बातें बोलेंगे, ये उम्मीद नहीं करता था। होता क्या है कि अब पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बहुत आ गए हैं। पहले लोग मेरे ख्याल से इतने शिक्षित होते थे कि कोई शब्द बोलने के पहले, कोई वर्ड मुंह से निकलने के पहले 100 बार सोचते रहे होंगे, लेकिन आज जो है जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन आ गया है, इसके वजह से सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं। और आने वाले दिन में अगर इस पे कोई कानून नहीं बनाया गया या कोई ऐसी बातें नहीं की गई और क्रिमिनल को पॉलिटिक्स से नहीं रोका गया, तो ये दिनों दिन और स्तर गिरते ही जाएंगे और लोगों में जो ये भावना हो जाएगी कि फिर पॉलिटिक्स से बिल्कुल उनसे नफरत हो जाएगी, जैसे कि लोगों में अब व्याप्त हो रहा है। आप देखिए ज्यादातर लोग अब राजनीति की बात नहीं करना चाहते। जो अच्छे लोग हैं उनको लगता है कि ये बहुत बेकार की चीज हो गई, घटिया चीज हो गई है। और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे जनतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पे जन भावनाओं का ही कल्याण होना पे ही ध्यान देना चाहिए कि जन भावनाएं क्या सोच रही हैं। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि अब जो है अच्छे लोगों को सामने भी आना चाहिए। अब अच्छे लोग राजनीति से बाहर चले गए हैं और जो मसल पावर, पैसा, ये सारी चीजें चलने लगी है राजनीति में, इसी का दुष्परिणाम है कि आज ऐसी घटनाएं हो रही। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बयानबाजी पर, जनसभाओं में हम क्या बयान दे रहे हैं, भाषा शैली पर भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, ताकि राजनीति का ये जो गिरता हुआ स्तर है इस पर बहुत ज्यादा ना सोचा जाए। और जनप्रतिनिधियों के बारे में अगर हम बात कर ले तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो जो बयान देते हैं उनका आखिर जनता पर क्या असर पड़ता है और उनकी क्या छवि बनती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव प्रताप जी। मेहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।